पानीपत एक ऐसा स्थान जिसने भारतीय इतिहास में कई युद्धों को देखा है और इन युद्धों के परिणामों ने भारतीय राजनीति और शासन तंत्र पर गहरी छाप छोड़ी। पानीपत ने भारतीय इतिहास की 3 प्रमुख लड़ाइयों को झेला है, जिसमें से दूसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया था। दिल्ली के तख्त को लेकर हुई लड़ाई ने अफगानियों और मुगलों के बीच के संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और हिंदुस्तान में सत्ता को परिवर्तन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। पानीपत, जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन काल में पानीपत पांडव बंधुओं के 5 गांवों में से एक था, जिसे पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले इस स्थान पर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी वो जाके देखे। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर वह उस समय के दिल्ली के हिंदू राजा हेमू के बीच आज के हरियाणा राज्य के पानीपत, जो दिल्ली से उत्तर में लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पे हुई थी। तो पहले जानते हैं इस लड़ाई की पृष्ठभूमि को, कि कैसे एक तीर ने तय कर दी थी हिंदुस्तान की किस्मत और कैसे मुगल यह युद्ध हारते हारते जीत गए थे। तो जानते हैं ये सब इस वीडियो में। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर व दिल्ली के हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया था। तो पहले जानते हैं मुगल सम्राट अकबर के बारे में। तो 26 जनवरी 1556 को मुगल सम्राट हुमायूं की दिल्ली में निधन हो जाने के कारण 13 वर्ष की आयु में अकबर को उत्तराधिकारी बनाया गया और 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर, जो अब हरियाणा में पड़ता है, अकबर को आधिकारिक तौर पर गद्दी संभालने को मिली। मुगल सम्राट अकबर उस टाइम बन गया। बैरम खां को अकबर का संरक्षण बनाया गया। उस समय मुगल साम्राज्य का राज्य काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ ही हिस्सों तक शामिल था। अब जानते हैं राजा हेमू के बारे में। तो हेमू, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जो आधुनिक हरियाणा के रेवाड़ी के थे, उन्होंने पहले 1545 से लेकर 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह की सेवा की। फिर 1554 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी फिरोज खान को आदिल शाह सूरी ने हटाकर सूर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और हेमू को उसने अपना वजीर और अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त कर दिया। और हेमू ने सूर साम्राज्य के विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए 1553 से 1556 के बीच 22 लड़ाइयां लड़ी। वह सभी में वह अजय रहा और बंगाल के शासक महमूद शाह को हराकर हेमू ने सूर साम्राज्य को बंगाल तक फैला लिया। और फिर 1556 में जब हुमायूं की मौत की खबर बंगाल पहुंची, तो हेमू ने मुगलों से सत्ता वापस हथियाने का एक मौका मिल गया और बंगाल से मार्च करते हुए हेमू ने मुगलों को बरथना, लखना आदि क्षेत्रों से खदेड़ दिया। और उसका अगला पड़ाव आगरा था। आगरा के गवर्नर को जब हेमू के आने की खबर लगी, तो वह आगरा छोड़कर दिल्ली भाग गया। दिल्ली का गवर्नर तरजी बेग खान हुआ करता था। उसने बैरम खां से मदद मांगी, लेकिन सिकंदर शाह सूरी के खतरे को देखते हुए बैरम खान ने अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने से इनकार कर दिया। और 7 अक्टूबर 1556 के दिन तुगलकाबाद में हेमू और तरजी बेग खान का आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में मुगलों की हार हुई और दिल्ली और आगरा तक हेमू का कब्जा हो गया और हेमू ने खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया और खुद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। और इस तरह हेमू से वह हेमचंद्र विक्रमादित्य बन गया और इस तरह से हेमू मध्यकालीन दिल्ली का इकलौता हिंदू शासक बन गया। 14 साल का अकबर उस समय जालंधर में था और मुगल सेना की डोर बैरम खान ने संभाल रखी थी। दिल्ली की कब्जे की खबर सुनकर बैरम खान ने अली कुली खां को 10,000 की फौज के साथ आगरा भेजा और रास्ते में अली कुली खां की मुलाकात अफगान तोपखाने की एक टुकड़ी से हो गई और अली कुली खां ने इस टुकड़े का सफाया कर दिया और पूरे तोपखाने पर कब्जा कर लिया। और यह हेमू के लिए एक बुरी खबर थी, पर हेमू के पास 500 युद्ध हाथी व उसकी सेना मुगल सेना से ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर थी। अब बात करें युद्ध की, तो 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना का मुकाबला हेमू की सेना से पानीपत में हुआ, पर अकबर और बैरम खां 8 मील दूर पीछे की ओर 8000 सैनिकों के साथ रुके थे, ताकि अकबर को इस युद्ध में कुछ भी ना हो। और मुगल सेना तुलुगमा रणनीति के तहत युद्ध के मैदान में डटी हुई थी, जिसमें क्या होता है कि जो सेना होती है उसको 3 टुकड़े में बांटा जाता है, मध्य, बाएं और दाएं। और मुगल सेना भी 3 टुकड़े में बटी हुई थी, मध्य, दाएं, बाएं।
और मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, जो मध्य टुकड़ी का, वो था अली कुली खां, और दाईं ओर का नेतृत्व कर रहा था वो था सिकंदर खां, और बाईं ओर का कर रहा था अब्दुल्ला खां। दूसरी तरफ हेमू की सेना में सबसे आगे 500 हाथी थे, और हेमू खुद हवाई नाम के हाथी पर बैठा हुआ था, और उसके पीछे 30,000 अफगान घुड़सवार तैनात थे, और उनके पीछे पैदल सेना थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो हेमू ने अपनी सेना के हाथियों को सामने की बजाय दाएं और बाएं टुकड़ी पे दौड़ाया। इससे मुगल सेना की जो मध्य टुकड़ी थी वो अकेली पड़ गई, और मुगल तीरंदाजों ने हाथियों के पैरों को निशाना लगाया, और तोप के गोलों की लगातार बरसात के बीच हेमू की सेना के हाथी पीछे हटने को मजबूर हो गए। हेमू की सेना को पीछे हटता देख मुगल घुड़सवार सेना ने हमला कर दिया। फिर हेमू ने हाथियों से पूरी ताकत से मुगलों पर हमला किया, और मुगल सेना में खलबली मच गई, और मुगल सेना पूरी तरह बिखर गई। हेमू को उसकी जीत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी एक तीर उसकी आंख पर आ लगा, जिस वजह से इस युद्ध की पूरी सूरत बदल गई। हेमू बेहोश हो चुका था। हाथी से हेमू को गायब देखकर अफगान सेना का हौसला टूट गया, और हेमू जीती हुई लड़ाई हार गया। अब बात करें युद्ध के परिणाम की, तो युद्ध के बाद हेमू लगभग अधमरा हो चुका था। इसी हालत में उसे अकबर के पास ले जाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो खुद उसको मौत की सजा दे, पर अकबर बोला कि ये तो पहले ही मर चुका है, और इसके जिस्म में कोई हरकत होती तो मैं इसे सजा देता। इसके बाद बैरम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया, और फिर उसके धड़ को दिल्ली ले जाकर पुराना किले के गेट पर लटका दिया गया। और जिस जगह हेमू का सिर काटा गया था, आज वहां हेमू की समाधि स्थल बना हुआ है। और इसके कुछ साल बाद आदिल शाह की मृत्यु हो गई, और सूर्यवंश या सूरवंश वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तीर ने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी थी, और मुगल हारते हारते युद्ध जीत गए, और दिल्ली व आगरा पर फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। और आने वाले समय में मुगलों का अधिकार उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल को